नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का मैं डॉक्टर अजित देव पवन वाघ एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साहित्य ये मानव को विचार प्रदान करता है और इन्हीं विचारों के माध्यम से मानव का जीवन बहुत अच्छा बनता है। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर ऐसा पाठ देखने जा रहे हैं जिससे मानव को एक अलग विचार प्राप्त होते हैं और इस पाठ का नाम है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी ये संदेश हमें सिखाता है भूत दया क्या होती है। आपको भूत यानी जो जिसे अंग्रेजी में घोस्ट कहते हैं, ठीक है, यही पता है, ठीक है। तो भूत यानी भूत का एक अर्थ हर एक जीव ऐसा भी होता है। तो मानव और मानवेतर जो जीव है, जो पशु है, जो पक्षी है, जो प्राणी है, इन पर भी हमें दया करनी चाहिए। ये संदेश ये पाठ हमें दे रहा है। उसके साथ साथ मित्रता जो होती है, तो ये आदर्श मित्रता कैसी होती है। अगर कोई दोस्त एक साथ रहे और आपसी सुख दुख बांटे तो ये हम समझ सकते हैं, लेकिन कोई दोस्त दूर जाने के बाद भी उसकी दी हुई किसी चीज को अपने जान से भी ज्यादा संभालना, यह सच्ची मित्रता का लक्षण माना गया है। और ये मित्रता का क्या होती है, ये इस पाठ से हम देखने वाले हैं। उसके साथ साथ सहृदयता, ये सीख ये पाठ में दे रहा है। सहृदयता यानी क्या? तो जिसके हृदय में अपने जैसी भावना, अपनेपन की भावना, अपनत्व की भावना हर किसी व्यक्ति, वस्तु, चीज, प्राणी के प्रति होती है, उस व्यक्ति को सहृदय वाला व्यक्ति कहते हैं। उसे ही सहृदयता ये गुण कहा जाता है। तो ऐसे ही एक सुंदर पाठ को आज हम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है लक्ष्मी। तो इस कहानी के माध्यम से भारत एक कैसा अनोखा देश है जहां भिन्न जाति के धर्म के लोग भी आपस में किस प्रकार भाईचारा रखते हैं, इसका बहुत ही सुंदर चित्रण लेखक गुरबचन सिंह इन्होंने इस पाठ के माध्यम से किया है। तो लक्ष्मी इस पाठ के लेखक गुरबचन सिंह है, जिनका परिचय हम सर्वप्रथम करेंगे। देखिए, ये सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरबचन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है, ठीक है। ये बाउंडिंग नहीं है, केवल कविता करने वाले, केवल पाठ लिखने वाले या केवल उपन्यास लिखने वाले, ऐसे ये लेखक नहीं है। तो इन्होंने साहित्य की विविध विधाओं को लिखा है। उसके साथ साथ आपकी भाषा सरल और प्रवाही है, इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा है। रोचक का अर्थ होता है लोगों को लुभावने वाला, लोगों को अच्छा लगने वाला। तो अनोखी ऐसी भाषा शैली के कारण गुरबचन सिंह, इनका जो लेखन है, इनका जो साहित्य है, लोगों को पसंद आता है। गद्य के संबंधी यानी जो पाठ हम देखने जा रहे हैं उसके संबंधी क्या जानकारी है, देखिए। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है, ठीक है। जो इस कहानी के माध्यम से, जैसे मैंने बताया था, जो वचन उसने अपने दोस्त को दिया और वो वचन उसने जिम्मेदारी के तौर पर संभाला है, पाला है। और उसके साथ साथ जो प्राणियों पर दया की जो भावना है, ये यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। आजकल ये सारा विश्व जो है ये भौतिक चीजों में लिप्त है, जिसे मटेरियलिस्टिक कहा जाता है। तो भौतिक चीजें या हमें जिससे फायदा हो, ऐसी ही बातों पर आज लोगों का विश्वास है। और जो निरुपयोगी प्राणी है, वस्तु है, उनको दूर करने का आजकल का मानो एक इस दुनिया का, इस विश्व का एक नियम बन गया है। इतना ही नहीं, हम प्राणी वस्तुओं की बात तो बहुत दूर किए, जो अपने माँ बाप है वो वृद्ध होने के बाद लोग उनको भी अपने से दूर करने के आजकल सोच रहे हैं। तो ऐसे विचारों के लिए ये पाठ यानी एक बहुत बड़ी सीख है कि आइए तो देखते हैं इस पाठ के माध्यम से कैसे एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को दिए गया वादा पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगाता है। लक्ष्मी इस पाठ के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए, आपको आपकी स्क्रीन पर इस पाठ का जो टेक्स्ट है ये दिख रहा है।
मैं पढ़ता हूं और जहां जरूरत है, जहां मुश्किल बातें हैं, वहां मैं स्पष्टीकरण इस पाठ का देने वाला हूं। देखो, पाठ बहुत ही आसान है। जो पाठ वाच्य स्वरूप में होता है, वाच्य स्वरूप तीन जो है साहित्य के प्रकार है, या साहित्य तीन विभागों में विभाजित होता है: वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। तो वाच्य यानी क्या होता है? जैसे शब्द होते हैं वैसे उसका अर्थ निकलता है, उसको वाच्य कहते हैं। लक्ष्य क्या होता है? शब्द एक होते हैं, उसका अर्थ कुछ अलग होता है। और व्यंग्य वो होता है कि जिससे हंसी निर्माण होती है। ठीक है, तो ये एक कहानी है और कहानी वाच्यार्थ में होती है। तो जैसी कहानी वैसे ही उसका अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं लक्ष्मी, ये पाठ। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। तैश में आकर मीन्स गुस्से में आके। तो यहां पर डायरेक्टली कथा शुरू हुई, तो इस कथा को पहले ही स्पष्ट न करते हुए इस पाठ के माध्यम से मैं आपके सामने ला रहा हूं। देखिए, वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। खूंटा यानी क्या होता है? आप सबको शायद पता ही होगा, जहां पर गाय भैंस को बांधते हैं उसको खूंटा कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो गाय है, इस लक्ष्मी नाम की गाय को उसके पीठ पर डंडे बरसाए गए और इसके कारण मानो वो गुस्से में आ गई। तो जो भी उसके पास जाता, एक तो उसको मारने की कोशिश करती या वो उछलती कूदती। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीबी रमजानी बोली, लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए। कहीं इस तरह पीटा जाता है। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो, अपना ख्याल रखो, पाव इधर उधर गया तो कमर सिंकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछले बार ही कह दिया था, यह तेरा आखिरी बरस है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। अब यहाँ पर ये जो कहानी है, ये 2 दोस्तों की कहानी है। ओके, तो ये 2 दोस्त कौन है और इस कहानी के जो कैरेक्टर्स है ये कौन कौन है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ज्ञान सिंह। ठीक है, हिंदी का जो लेखन होता है ये किस प्रकार का होता है आप सभी को पता है। मराठी में ज्यादा सिंह म्हणतात, उसका उच्चारण हिंदी में सिंह ऐसा होता है। ठीक है, तो हिंदी में उसका उच्चारण सिंह होता है, लिखा जाता है सिंह लेकिन उच्चारण सिंह होता है। तो पहला कैरेक्टर हम देखेंगे ज्ञान सिंह। उसके साथ साथ दूसरा जो कैरेक्टर है वो करामत अली। तीसरा कैरेक्टर यहां पर दिया गया है रमजानी। और चौथा कैरेक्टर जो यहां पर दिया गया है वो कौन सा, ये देखेंगे। तो अब तक इस पाठ में जो पात्र आए हैं, कैरेक्टर्स यानी पात्र,
तो ये इस प्रकार है। तो हम पहले समझा लेते हैं, ज्ञान सिंह और करामत अली ये एक दूसरे के मित्र हैं, ठीक है। वो एक ही कारखाने में काम करते हैं, एक आसपास रहते हैं, एक साथ कारखाने में जाते हैं और वापस आते हैं। करामत अली और रमजानी ये पति पत्नी है, ठीक है, और रहमान इन दो पति पत्नियों का बेटा है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स हैं। तो इन पात्रों के आधार पर, इस कैरेक्टर्स के आधार पर ये कहानी रची गई है। हमने देखा है कि जो शुरुआत हुई है, ये लेखक की विशेषता होती है कि कहानी की शुरुआत एक अनोखे ढंग से वो करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कैरेक्टर्स क्या ये नहीं बताया, डायरेक्टली कहानी को आरंभ किया है और उन्होंने बताया कि ये कोई लड़का है जो बड़ी बेदर्दी से एक गाय को पीट रहा है, ठीक है। और वो होने के बाद उस गाय के बाजू में एक बूढ़ा आके खड़ा रहता है और वो देखता है कि कितनी बेदर्दी के साथ इसे पीटा गया है, बेदर्दी यानी बहुत बुरी तरह। और वो अपने ही बेटे को यानी रहमान को कमबख्त कहता है। और जब उसकी पत्नी वहां पर आती है तो अपनी पत्नी को कहता है कि रहमान को इसी तरह इस डंडे से पीट कर उसके हाथ तोड़ देने चाहिए। यानी इस कथा के अंश के माध्यम से हमें पता चलता है कि यहाँ पर करामत अली के मन में उस गाय के प्रति कितना प्रेम है, ठीक है। अब ये गाय का दोष क्या है, क्यों रहमान उसे मार रहा था? तो इस गाय का दोष ये था कि उसने आज दूध नहीं दिया था और केवल इतने सी छोटी सी इस बात के लिए उस गाय को बेदर्दी के साथ पीटा गया था। तो यहाँ पर जो करामत अली है, ये करामत अली उस गाय के साथ हमदर्दी दिखाते हैं, ठीक है। और रमजानी को तो वो बोलते हैं, लेकिन रमजानी भी वहां पर उनको जो गाय को जहां पर चोट हुई है वहां पर रोगन लगाने के लिए, रोगन यानी कुछ जहां पर जख्म होता है उस जख्म को अच्छा करने के लिए जो भी दवा हम बनाते हैं, तो गृह में निर्मित, घर में निर्मित ऐसी जो दवा होती है, मराठी में आप घरगुती औषध म्हणतो, ठीक है। तो ऐसी दवा वो लाकर देती है जो तेल में मिलाकर यहाँ पर लगाई गई है, तो इसे रोगन कहा गया है। तो पशुओं के, प्राणियों की पीठ पर ये लगाया जाता है। तो ये रोगन यहाँ पर करामत अली लगाता है, ठीक है। अब यहाँ पर करामत अली की विशेषता यहाँ पर ये है कि वो भी बीमार है, लेकिन ऐसी बीमारी के हालत में भी जो व्यवहार लक्ष्मी के साथ हुआ है, जो उसके अपने बेटे रहमान ने किया है, वो उससे सहन नहीं हुआ और वो लक्ष्मी के पास आता है। जो लक्ष्मी अपने पास किसी को भी आने नहीं देती, ऐसी लक्ष्मी चुपचाप खड़ी है और हौले हौले करामत अली उसके पीठ पर ये रोगन लगाते हुए उसकी सहायता कर रहा है, उससे संवेदना जो है ये व्यक्त कर रहा है। और वो कहता है कि डॉक्टर ने पिछले साल ही बता दिया था कि ये जो है तुम्हारा आखिरी साल है, यानी इसका अर्थ यहाँ पर ये गाय जो है ये बूढ़ी हो चुकी है, ठीक है। गाय ये पशु मुख्य रूप से दूध के लिए प्रसिद्ध है। गाय का दूध गुणकारी होता है, शरीर के लिए अच्छा होता है और इसीलिए लोग उसका सेवन करते हैं, जिससे हम कहते हैं कि जिसकी बहुत डिमांड है। तो गाय के दूध की मांग जो है ये बहुत ज्यादा होती है। तो जब तक ये गाय दूध देती थी तब तक ये अच्छी लगती थी, लेकिन जब आप दूध देना बंद कर दिया तो यहाँ पर घर के ही सदस्य उसको पीट रहे हैं। तो यहाँ पर जो रमजानी है, ये रमजानी करामत अली को कहते हैं कि आराम से और आप भी संभल कर जो भी कार्य हो करना, नहीं तो गिर जाओगे और आपको कमर सिकवानी पड़ेगी, मीन्स सेकनी पड़ेगी। आपको अगर घाव हुआ तो लक्ष्मी का तो दूर रहा, लेकिन आपकी ही कमर जो है मुझे सिकवानी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर इन दो दोस्तों की जो दोस्ती है वो कैसी गहरी है, ये हम देखेंगे कि करामत अली और ज्ञान सिंह ये एक दूसरे के दोस्त है, एक साथ कारखाने में जाते, एक साथ उनकी छुट्टी होती है और वो रहने के भी एक दूसरे के पास ही है। आगे इस कहानी का अंश जो है हम देखते हैं। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उससे घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा देता था। चारा और दर्रा जो है, जो गाय को खाने की चीजें लगती है, तो उसके लिए ये यहाँ पर ज्ञान सिंह जो है ये पैसे जुटाता था। तो उसका धंधा दूध बेचने का नहीं था।
जो जर्सी गाय उसने खरीदी थी, मवेशी पालने का उसको शौक था। मवेशी यानी पालतू पशु। तो उसके घर में गाय और भैंस रहती है, लेकिन ये जो गाय उसने पाली है जर्सी गाय, आप लोगों को पता ही होगा जर्सी गाय काफी ज्यादा दूध देती है। तो घर की जरूरतें पूरे होने के बाद जो दूध बचता तो ये आसपास के घरों में उसे बेच देता था। नौकरी से अवकाश के बाद, अवकाश यानी रिटायरमेंट, यहाँ पर अवकाश यानी रिटायरमेंट होगा। नौकरी के अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली ने कहा, मियां, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? अब ये ज्ञान सिंह जो है इसकी दुविधा बहुत अलग है। ये जो गाय ये अधेड़ उम्र है, अधेड़ उम्र से इसकी आधी उम्र बीत चुकी है, ठीक है, जो बड़ी है उम्र से। तो ऐसी अधेड़ उम्र गाय का क्या करे, क्योंकि अब तो वो कंपनी जो है वो छोड़ रहा था, उसको मकान भी खाली करना था और इस गाय को अपने साथ ले जाना उसके लिए संभव नहीं था। तो अपने दोस्त को पूछता है, क्या आपको ये गाय मैं सौंप दूं? तो देखिए मियां करामत अली इसका क्या जवाब देते हैं। मियां करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर शब्दशः उच्चारण होता है नेकी और पूछ पूछ। ठीक है, बहुत से लोग इसका उच्चारण गलत करते हैं, नेकी और पूछ पूछ करते हैं। ठीक है, पूछ पूछ नहीं होता है, पूछ पूछ। तो यहाँ पर शब्दशः अर्थ क्या होता है, जो नेकी है ये पूछ कर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो नेकी है हमें अच्छी तरीके से, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, अच्छा काम जो है कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सके, यानी वो स्वीकार कर लेते हैं, इस गाय को मैं संभालूंगा। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। इत्मीनान का अर्थ होता है कि जिसे शांति नहीं मिली, जो सेटिस्फाइड नहीं है। तो यहाँ पर जो इत्मीनान है यहाँ पर उसे नहीं मिला है। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी और जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी, घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्यों खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्च है। सो तो है ही। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियां, क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो? खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। क्या बताओ? गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा। और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? गाय बेच दो। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। अब यहाँ पर जो बात बताई गई है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ये प्रश्न अब करामत अली और उसकी पत्नी रमजानी इसके सामने है, क्योंकि ये जो गाय है ये खूंटे से बंधी हुई है। यानी अगर खूंटे से छोड़ दिया जाए तो कोई पशु है गांव में जाकर चरकर आ सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसे बांधा गया है। यानी करामत अली ने उसे छोड़ा नहीं है। और यहाँ पर रमजानी का कहना है कि ऐसे अगर वो बांध कर उसे घर पे सिर्फ खिलाना पड़ेगा और वो दूध नहीं देगी तो इसका जो खर्च है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, सामान्य व्यक्ति है, करामत अली कोई बहुत अमीर व्यक्ति नहीं है, सामान्य सा कारखाने में काम करने वाला एक नौकर है, ठीक है, मजदूर है। तो ऐसे मजदूर के लिए अपने मित्र का वादा जो है ये सबसे श्रेष्ठ है।
और बड़े ही मन से उसने अपने इस दोस्त की निशानी को संभाल कर रखा है। 1 साल तक उसने जी जान से उस गाय की सेवा की है। अब देखिए, ऐसी दुविधा में अब वो है कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि एक न एक दिन ये गाय दूध देना बंद करेगी तो क्या करना पड़ेगा। तो आज ये मुसीबत उसके सामने है और घर की जो पत्नी है, रमजानी औरत है, तो ऐसा कहा जाता है घर की औरत जो है घर का सब खर्चा देखती है। तो रमजानी को ये पता है कि अब इस गाय को पालना आसान नहीं है। तो जब वो कारखाने में जाता है तो उसका दोस्त नईम ये जो है ये उसकी परेशानी जानने की कोशिश करता है और जब करामत अली उसको सब कुछ बताते हैं तो उसे वो आसानी से कह देता है कि आप उसे बेच दो, ठीक है, ये अच्छा सौदा रहेगा। तो वो उसके बात को तो दोहराता है लेकिन उसके मन में वो बात नहीं है, ठीक है, और ये बात को यही टालते हुए वो अपने अपने काम में लग जाते हैं। देखिए इस पाठ के अगले अंश में क्या होता है। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दुहाता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा कि लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया। दुहाता था, उसका दूध निकालता था। तो कारखाने की जो ड्यूटी है सुबह, दोपहर या रात में किसी भी समय होती है। तो जब ये रात में कारखाने के पर काम कर जब घर आता है तो यहाँ पर वो लक्ष्मी को देखता है और उसको चारा नहीं दिया गया। तो इस बात के लिए वो रमजानी को पूछता है। रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। ये पुआल, खली और दर्रा जो होता है, जो गाय की खाने की जो चीजें होती है वो है, और उनको एकत्रित कर सानी तैयार की जाती है। तो इन चीजों को एकत्रित मिलाकर जो बनता है उसे सानी कहते हैं। उसे खल्ली भी जो है कई कुछ भागों में कहा जाता है। तो यहाँ रमजानी के मन में, रहमान के मन में भले ही गाय के प्रति द्वेष है, गुस्सा है, लेकिन यहाँ पर करामत अली के मन में उस गाय के प्रति प्रेम है और इसलिए आते ही उसने मानो कोई वो गाय यानी उसके घर का सदस्य है ऐसा वो सोचता है और सबसे पहले उसको खाने की चीज देने की तैयारी में जुट जाता है। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था। दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। जहां पर रहमान ने उसको बहुत बेदर्दी से पीटा था तो उसके शरीर पर मानो घाव हुए थे, दाग गिर गए थे, ठीक है। तो ऐसे घावों को पर करामत अली में मरहम लगाया था, रोगन लगाया था और मानो आज जब उसने ये घाव देखे तो उसे समझ में आया कि रोगन ने काम किया है, यानी ये घाव जो है हल्के पड़ गए हैं। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लगाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहां से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहां से दूं? लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। अब यहाँ पर मैंने पहले ही कहा था कि यह मजदूर आदमी है, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं। तो जब गाय दूध देती थी तो उस दूध को बेचकर जो पैसे आते थे तो उससे उसका गुजारा होता था, लेकिन अब उसने दूध देना बंद कर दिया है। तो यहाँ पर जो राशन के लिए यानी घर का जो राशन होता है, खाने पीने की चीजों को राशन कहा जाता है, तो इसके लिए पैसे बचा कर रखे थे तो वो आज रमजानी करामत अली को देती है। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहां नाला बहता है, जहां झाड़ झंखार और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। आगंतुक का अर्थ होता है अचानक आया हुआ व्यक्ति, ठीक है। तो रमजानी ने जो सलाह करामत अली को दी
कि आप इसे अब बाहर छोड़कर आइए, ये खा पी कर आएगी तो इसके चारे का जो प्रश्न है ये छूट जाएगा। तो उसकी बात मानकर करामत अली ने उसे छोड़ दिया। गांव के पास जो नाला बह रहा था, जहां पर थोडे झाडी झंकार आहे, ठीक आहे, मराठीमध्ये याला गवत म्हणतात, तर असं काहीतरी खाण्याची, गाईला देणे खाल्ल्यानंतर पोट भरेल अशा वस्तू, असं गवत ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी मला सोडण्यात आलं। लेकिन उसके बाद माँ बेटे यानी रमजानी और रहमान कुछ ही देर में देखकर आश्चर्यचकित हुए कि एक आदमी उसे बांध कर लाया है और कहता है कि ये गाय हमारे यहाँ आकर हमारी गाय का सारा चारा खा गई है, इसे बांध कर रखी, नहीं तो मैं काजी हाउस देगा जहां पर गाय को काटा जाता है, तो ऐसी जगह जाकर मैं इसे छोड़ाऊंगा। तो मानो इस प्रकार यहाँ पर जो रास्ता इन लोगों ने निकाला था, यह रास्ता भी बंद हो गया है। तो अब यहाँ पर किस प्रकार इस गाय को बचाया जाए, ये प्रश्न इस कुटुंब के सामने है। तो देखिए, घर में विवाद होने के बाद भी यहाँ पर किस प्रकार इस घर का प्रमुख जो है करामत अली, ये कैसे इसका उपाय खोज कर निकालता है। आगे दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो, फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदा इस गुड़िया को। रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, उसने किसी को कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फांकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। अब यहाँ पर जब ऐसे ही कुछ दिन बीते तो एक दिन जब वो घर पर नाश्ते के लिए बैठा तब यहाँ पर रहमान ने उसे कहती है कि आप इसे बेच दिए। तो यहाँ पर करामत अली कहता है कि इस बुढ़िया गाय को कौन खरीदेगा। तब वो कहती है कि रहमान जो है किसी व्यक्ति को जानता है और आज उसे वो लेकर भी आने वाला है। तो यहाँ पर ये सारी बातें करामत अली को समझ में आती है कि क्या घर में चल रहा है, उसके विरुद्ध घर में सारी बातें हो रही है और ऐसा होते हुए भी उसके मन में लक्ष्मी के प्रति प्यार है। आज लक्ष्मी को देने के लिए उसके पास दर्रा खल्ली नहीं है, सूखी घास वो उसके सामने रखता है और मानो विवशतापूर्ण आंखों से लक्ष्मी उसकी तरफ देखकर कहती है कि जो चीज मुझे अब तक खाने को मिली है क्या आज वो नहीं है। ठीक है, तो इस दुविधा में करामत अली है क्योंकि आज उसके पास इस गाय को देने के लिए उसका रोज का खाना नहीं है, दर्रा और खल्ली नहीं है, और ऐसी स्थिति में उसका लड़का एक व्यक्ति को लेकर आता है। तो इनमें क्या चर्चा होती है हम देखते हैं। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बात हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध वूध नहीं देती। तो क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूं, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियां ने उसे कोरा जवाब दे दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दो। तुम जानती हो यह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएंगे जहां वह यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। ठीक है, यहां पर ये घटना करामत अली के मन में इस गाय के प्रति और अपने दोस्त के प्रति कितना प्रेम है ये दर्शाती है। रहमान एक व्यक्ति को लेकर आया। वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था कि ऐसी गायों को पकड़कर वो जहां पर गायों को काटा जाता है, उनका मांस निकालकर बेचा जाता है, ऐसी जगह जाकर बेचता था। और ये
ये लोग कौन है ये करामत अली जानता था। जब वो आदमी आया तो वो उसने करामत अली ने उसको घर पर भी नहीं बुलाया, बाहर ही उससे बात की और उसके दुत्कारते हुए घर से मानो निकाल दिया। दुत्कारने का अर्थ होता है हेट करना, घृणा से बात करना। तो यहाँ पर रमजानी कहती है कि घर में आए हुए आगंतुक यानी मेहमान के साथ ऐसी बात की जाती है कि हम कहते हैं कि अतिथि देवो भव, लेकिन आज ये जो आगंतुक, ये मेहमान, ये व्यक्ति जो था, ये बहुत बुरे इरादे से आया था और इसका इरादा पहचानते हुए करामत अली ने उसे बाहर के बाहर ही वापस भेज दिया। और वो रमजानी को कहता है, यहाँ पर वो अपनी बीबी को कहता है, रमजानी को कहता है कि ये अगर गाय, इसको अगर मैं बेच दूं तो वो उसे ऐसी जगह भेज देगा कि जहां पर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और ये अगर मेरे मित्र को समझ में आता है और ये अगर बात मेरे मित्र को समझती यानी ज्ञान सिंह को समझेगी, पता चलेगी, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो एक श्रेष्ठ ऐसी मित्रता का उदाहरण यहाँ पर करामत अली देता है। मैत्री को, दोस्ती को कोई जात, कोई धर्म नहीं होता, इसका ये श्रेष्ठ उदाहरण यानी ये पाठ है। तो यहाँ पर वो इतना ही कहकर चुप नहीं होता है। तो आज उसने खाना भी नहीं खाया और आज वो ऐसे चारपाई पर सोया है कि मानो जिसमें बिस्तर नहीं लगा हुआ है और नींद कोसों दूर उसकी आंखों से थी, यानी उसको आज नींद नहीं आई। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। रात काफी निकल चुकी थी, सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले में बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहां इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती कर दूंगा, वहां इत्मीनान से रहना, वहां तो हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी। भले ही मैं वहां न रहूं, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूंगा, तब तुम मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल। जल्दी जल्दी पैर बढ़ा और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। अब यहाँ पे देखिए, ये मानो मन को छू लेने वाली घटना है। यहाँ पर सोच विचार के साथ करामत अली किसी भी प्रलोभन को वश न होते हुए उस गाय को गौशाला ले जाने लगा। तो यहाँ पर वो गौशाला ले जाते हुए उस गाय को कहता है कि वहां पर जो भी लोग होंगे मेरे से अच्छा, हमारे से अच्छा तुम्हारा ख्याल करेंगे। और इतना ही नहीं, तो हमारे यहाँ तू जिस प्रकार रहती थी उससे भी ज्यादा खुश वहां रहेगी। जब भी मैं आपको देखने आऊंगा तो आप मुझे पहचानोगी या नहीं, ये खुदा जाने। ठीक है, और ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आए, उसका गला भराया। ठीक है, तो ये गला भराना उसको, उसके मन में उस गाय के प्रति, लक्ष्मी के प्रति कितना प्रेम है ये दर्शा रहा है। और अंत में जो लेखक वर्णन करता है वो खुद एक बूढ़े बैल की तरह, थके बैल की तरह उस गाय के सामने जा रहा है, मानो वो गाय उसके घर का ही कोई सदस्य बनी है। ठीक है, तो इस प्रकार एक सुंदर ऐसी कहानी आज हमने देखी है, जो भूत दया, उसके साथ साथ किस प्रकार पशुओं के साथ, प्राणियों के साथ प्रेम करना चाहिए और दोस्ती को किसी भी धर्म का, जाति का बंधन नहीं होता, इसका संदेश हमें देती है। ठीक है, तो ऐसे ही एक बहुत अच्छे पाठ के साथ मैं आपसे पुनः एक बार वार्तालाप करने, अध्ययन और अध्यापन करने फिर से आऊंगा। धन्यवाद।